स्वागत है आपका अपने चैनल सुरेश स्टडी एग्ज़ाम में। आज हम बात करेंगे एनटीपीसी CBT 1 का क्वेश्चन, जो आपका ग्रुप डी के लिए और एनटीपीसी CBT 2 के लिए अति महत्वपूर्ण हो गए। टॉप 40 क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कटक निम्नलिखित में से किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है? कटक किन से संबंधित है? बहुत सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है कटक। 2019 में शुरू किए गए निम्नलिखित में से किस मिशन से अगले 5 वर्षों के दौरान स्वस्थ कृषि और ऊर्जा में बदलाव आएगा? ऊर्जा क्षेत्र में तो वो हो जाएगा UNATI उन्नत। टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है? तो टीपू सुल्तान आप सभी को पता होगा कहाँ से संबंधित है, तो वो जगह श्रीरंगपट्टनम मैसूर से। भारत के कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र क्या है? तो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा वस्त्र। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में क्रम करों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? तो वो हो जाएगा आर्टिकल 43 में। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो वो हो जाएगा 1764 में बक्सर का युद्ध। 1756 में क्या लड़ा गया था, बता सकते हैं? 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा डायनामो का उपयोग करते हैं यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो वो जगह शक्ति एक अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार फसलों की कटाई से संबंधित है? फसलों की कटाई से कौन से त्यौहार संबंधित है? वो सभी हो जाएगा पोंगल। पोंगल कहाँ मनाया जाता है? आप सभी को पता होगा, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन, समन्वय धर्म दीन इलाही शाब्दिक अर्थ ईश्वर का धर्म से संस्थापक कौन थे? तो दीन इलाही वो अकबर ने शुरू किया था, और दीन इलाही को अपनाने वाले एकमात्र हिंदू वो था बीरबल। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी? तो वो हो जाए एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी, वो विश्व की तीसरी नदी है। कहाँ है? चाइना में। चमड़ा या कोको का संबंध किस रंग की क्रांति से है? चमड़ा कौन सा रंग का होता है? तो भूरी। कोको मतलब कॉफ़ी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में निर्गम मूल्य क्या दर्शाता है? तो क्या दर्शाता है? तो वो हो जाए बाजार मूल्य से कम मूल्य। 1931 में पहली भारतीय बोलती फिल्म रिलीज हुई थी, कौन सी थी? तो सभी को पता होगा आलम आरा। अब भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र, अब बोलती फिल्म आलम आरा। भारत के किस राज्य में सबसे पुराना और सबसे बड़ा तेल क्षेत्र मौजूद है? वो असम का डिगबोई में। ब्रेक्जिट पर जनमत संग्रह कब हुआ था? ब्रेक्जिट पर जनमत संग्रह जून 2016 में। बुक्का प्रथम प्राचीन भारत में इनमें से किस राजवंश के संस्थापक थे? हरिहर बुक्का। तो वो हो जाएगा संगम वंश के। ऑल मैन आर ब्रदर पुस्तक के संकलन और संस्थापन किसने किया था? ऑल मैन आर ब्रदर एक बुक है, किसने लिखा था? इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण कृपलानी। 2020 में ईज ऑफ डूइंग के अनुसार भारत की रैंक कितनी थी? तो ईज ऑफ डूइंग के अनुसार भारत की रैंक थी 63वां रैंक था। जापान की संसद का नाम क्या है? तो जापान की संसद का नाम है द नेशनल डाइट। शॉर्ट में डाइट किसका है? जापान का संसद का नाम है। और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो आगे चलते हैं आगे की ओर। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाले प्रमुख जल डबरू का नाम बताएं। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को कौन जोड़ता है? तो वो है डोबर जल डबरू मध्य। 1848 में डलहौजी द्वारा कार्यकाल के दौरान लागू हुए सुधार का नाम बताएं। वो कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यापकता का सिद्धांत। वस्तु एवं सेवा कर किस पर अधिरोपित किया जाता है? वस्तु एवं सेवा कर किस पर? तो वो हो जाएगा उस गंतव्य पर जहाँ वस्तुओं एवं सेवाओं की खपत होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में होने वाले कवक रोग नहीं है पौधा में? साइट्रस कैंकर पौधे में नहीं होते। नासा का पूर्ण रूप क्या है? नासा की स्थापना 1958 में, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC। इसका नासा का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन।
किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है? किस पशु को? अब सभी को पता होगा, हाथी को राष्ट्रीय धरोहर पशु। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है? प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है? तो वो जगह लाल। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भारत में नहीं है? भारत में नहीं है, धरोहर स्थल नहीं है भारत में। कौन सा पूछा? यूनेस्को में नहीं शामिल हुआ, तो वो चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में, वो भी यूनेस्को में शामिल नहीं हुआ। एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि उत्पादों को एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा एपीएमसी यानी कृषि उत्पाद विपणन समिति मंडियों का नेटवर्क तैयार करता है। वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनाम एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। इनमें से कौन सा भारतीय संचार उपग्रह रॉकेट के तीसरे चरण की खराबी के बाद कक्षा में पहुंचाने में विफल रहा? कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा GSAT-4। अगला क्वेश्चन, एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज तो सभी को पता होगा, रोंटजन ने की थी एक्सरे की खोज। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसके आधार पर अवधि मनाते हुए भुगतानों के डिजिटलीकरण के स्तर का रिकॉर्ड करने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक निर्मित किया था? कब? पूछ रहा है। इसका राइट आंसर मार्च 2018। भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च 2018 को आधार की अवधि मनाते हुए भुगतान को डिजिटलीकरण के स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए एक समग्र डिजिटलीकरण भुगतान सूचकांक निर्मित किया गया था। डेटा प्रोसेसिंग क्या है? डेटा प्रोसेसिंग में किस चीज़ का शामिल नहीं होता है? डेटा प्रोसेसिंग जब कोई चीज़ करते हैं तो किस चीज़ शामिल नहीं होता? वो होता है डेटाबेस इंस्टॉलेशन। भारत में महान न्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वो जगह उन्हें संसद का मतदान का अधिकार होता है। महान न्यायवादी CGI वो संसद में मतदान नहीं देते हैं, सत्य नहीं है। वो संसद में कभी मतदान नहीं देंगे। आई होप से वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। थैंक यू।